बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? यकीनन खैर व आफियत से होंगे और सर्दियों को वेलकम करने की तैयारियों में होंगे। तो मैं भी आपके लिए सर्दी की ही ग़िज़ा, सर्दी की ही डिश, सर्दी फूड यानी विंटर फूड लेकर आई हूँ। और ये है मेथी की खिचड़ी, यानी मेथी दाने जो होते हैं ये उनकी खिचड़ी है। और ये बहुत हेल्दी और जायके वाली होती है। इसके लिए मैंने क्या किया है, ये मेथी दाने हैं, इसको मैं सबसे पहले भिगो दूंगी पानी में 6-7 घंटे के लिए। ये मैं मेथी दाने भिगोने लगी हूँ और ये मैं तो 3 दफ़ा डाल रही हूँ, लेकिन ये तकरीबन 2 चम्मच बनेंगे। आप 2 चम्मच या उससे थोड़ा सा कम भी ले लें तो कोई हर्ज नहीं है। 300 ग्राम चावल मैं ये बनाऊँगी। इनको मैं धो के अच्छी तरह और अभी भिगो दूंगी और 6-7 घंटे तक ये भीगे रहेंगे। इससे ये होगा कि इनका कड़वापन सारा पानी में आ जाएगा, मेथी दाने फूल भी जाएंगे, कड़वापन भी मेथी का निकल जाएगा और उसके बाद वो पानी हम फेंक देंगे। मेथी दाने फूल गए हैं, ये देखिए 6-7 घंटे बाद मैंने तैयारी अपनी सारी पूरी कर ली है और पानी का कलर जो है वो चेंज हो गया है, मस्टर्ड हो गया है। ये पानी बहुत कड़वा है, इसको हम ज़ाया कर देंगे। पानी हमने फेंक दिया। अभी मेथी दाने खिचड़ी के लिए या मेथी के पुलाव के लिए बिल्कुल तैयार हैं। इसमें मैं, चूँकि ये विंटर फूड है, मैं इसमें पानी नहीं यूज़ कर रही हूँ, बल्कि ये यखनी है चिकन की। आप इसमें कोई भी यखनी इस्तेमाल कर सकते हैं, बीफ की, मटन की, खाली हड्डियों की, गोश्त की, जैसे चाहें। तो यखनी में इसको पकाइएगा। सबसे पहले मैंने ये हाफ़ कप से कम यानी क्वार्टर कप के करीब ऑयल डाला है और एक मीडियम साइज़ प्याज मैं इसमें ब्राउन करूँगी। प्याज हमारी ब्राउन हो गई है और थोड़ी सी प्याज मैंने निकाल ली है, बस बाद में ऊपर छिड़कने के लिए, स्प्रिंकल करने के लिए। इसमें प्याज में मैंने ये गरम मसाला भी डाल दिया है, सफ़ेद ज़ीरा थोड़ा सा मैंने ज़्यादा डाला है, लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये भी इसमें ऐड कर दिया है और बकिया उसमें कोई और मसाले जात नहीं डलेंगे। और ये बहुत लजीज भी होती है, बहुत हेल्दी भी होती है और हमारे यहाँ तो हमेशा सर्दियों के आगाज़ से ये बनना शुरू हो जाती है, हफ्ते में 1 दफ़ा 2 दफ़ा, और बहुत शौक़ से खाई जाती है देसी घी के साथ और हरा धनिया, हरी मिर्च की चटनी के साथ। मसाला भुन गया है और अब इसमें मैं मेथी डाल दूँगी। ये देखिए मेथी शक्ल से ही लग रही है कि इसका सारा कलर उतर चुका है, कड़वा पानी भी निकल गया है और फूल गई है ये। बस अब इसमें नमक डालने के बाद जो हस्बे ज़ायका है, तो मैं इसमें यखनी ऐड कर दूंगी। यखनी ऐड कर दी और अब इसको बस हम बंद कर देते हैं और जैसे ही पानी उबलने के करीब होगा तो इसमें चावल ऐड कर देंगे। विंटर फूड में ये एक लाजवाब डिश है। इसको अगर आप शामिल रखें अपनी पूरी विंटर फूड में, सीज़न में, तो सर्दियों को बहुत आसानी के साथ आप भगा सकते हैं और इसके साथ साथ इसमें ताकत भी बहुत ज़्यादा है। मेथी दाने के फ़ायदे आप यकीनन गूगल पे सर्च करें तो आपको मिल जाएंगे। अब इसमें हमने चावल डाल दिया जो 2-3 घंटे भीगा हुआ था और 300 ग्राम चावल में ये 2 गिलास यखनी के थे और ये इनफ है इसके लिए। इसमें मज़ीद बिल्कुल ज़रूरत नहीं है मज़ीद पानी की या यखनी की। जब ये चावल थोड़े से कुक हो जाएंगे, हाफ़ कुक तकरीबन, तो फिर हम इसमें 2-3 चीज़ें और ऐड करेंगे। वीडियो देखते रहें और साथ साथ जो नए आने वाले हैं हमारे चैनल पे, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल अज़मीज़ किचन 92 को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ताकि मैं नई नई वीडियो अपलोड करूं और आप तक पहुंचे। और उसके साथ साथ मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स में मुझे बताइएगा। चावल हाफ़ कुक हो गए हैं तो अब चावल में मैं बाकी जो चीज़ें मैंने ऐड करनी है वो कर रही हूँ। ये मैंने हरी प्याज काट के रखी है, ये भी थोड़ी सी ऐड कर दी। थोड़ा सा वो ज़ीरा पहले का बचा हुआ था वो भी इसमें डाल दिया है। और इसके अलावा ये है कसूरी मेथी।
कसूरी मेथी भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अवेलेबल हो फौरी तौर पे तो आप डाल दें, नहीं तो कोई बात नहीं, फ्रेश मेथी के पत्ते अगर मिल जाएं तो वो भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं। और बिल्कुल ना भी डालें तो भी आपकी डिश मुकम्मल तैयार है। इसको बंद कर देंगे। दम देने के बाद ये देखें चावल हमारे बिल्कुल कुक हो चुके हैं। थोड़ा सा मैंने, हाँ आपने देखा होगा, इसमें मैंने लेमन जूस भी शामिल किया है, 1 लेमन का, जिससे चावल को भी जायका मिलता है। चावल अलग अलग भी रहते हैं, गलने के बाद भी जुड़ते नहीं हैं। तो चावल हमारे बिल्कुल गल गए हैं जितने हमें चाहिए थे। प्याज मैंने ऊपर छिड़क दी है और अब मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ। मुझे यकीन है आपको ये खिचड़ी या यखनी और मेथी का पुलाव बेहद पसंद आएगा और आप इसे ज़रूर बनाएंगे और मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि आपको कैसा लगा। मैं हमेशा आपको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश खुर्रम और शाद व आबाद रखे अपनी अपनी ज़िंदगियों में। आप भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुश रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।